सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू और न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई जैसा दोस्त मुर्शिद खेतों की तरफ निकल पड़े हैं। और गाइस कल रात तेज बारिश हुई थी इसीलिए आज पूरा रास्ता बहुत ही खराब हो चुका है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं हमारा खेतों की सफ़र। सबसे पहले गए थे हम एक खाद की दुकान पर खाद खरीदने। फिर वहाँ से हमने एक बोरी यूरिया ख़रीदा और वो यूरिया अपने सर पे उठा के सीधा चल पड़ा अपने खेतों की तरफ। तो गैस बारिश की वजह से हर कदम पर मिट्टी और पानी, कहीं पैर फिसल रहा था कहीं घुटने तक कीचड़। शुरू में मैंने यूरिया का बोरी अपने सर पर उठाया था। थोड़ी देर चल के मैं बोरी मुर्शिद को दे दिया था। मुर्शिद मुझसे छोटा है, थोड़ा हेल्दी भी, और उसके लिए ये फिसल भरा रास्ता चलना और भी ज़्यादा मुश्किल था। तो गैस खेत तक पहुंचने में और भी 700-800 मीटर चलना होगा तभी हम खेत में पहुंचेंगे। तो ऐसे लग रहा था कि फिसलना, रुकना, फिर संभलना, मतलब ये सब छोड़ के घर चले जाते लग रहा था। लेकिन ये जो काम था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर हम लोगों ने वापस आ गए और धान खेत अगर साफ नहीं हुआ तो धान हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और गाइज लगभग 700 से 800 मीटर दूर मुश्किल चल के बाद में हम धान के खेत तक पहुँचेंगे। और गाइस देख सकते हो मेरा चारों पास पाट की पेड़ है। तो इसको काटा जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो ये इधर पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है, सबसे ज़्यादा हार्ड काम तो यही है, इस पाट का खेती करना। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से काटा जाएगा, फिर इसको सर पे उठाकर ले जाएगा पानी में डुबोने के लिए। फिर ये जब सड़ जाएगा ना तो इसका जो छिलका आएगा उसको बेचा जाएगा और उसी से आएगा पैसा। तो ये जो पाट का खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, मतलब बहुत ही हार्ड काम है। यहाँ पर लेबर भी नहीं मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब हमारा भी बहुत सारा ऐसे ज़मीन है जहाँ पर ये पाट का खेती करता हो, लेकिन वो बाद में काटा जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने धान खेत की तरफ। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो यहाँ पर मुर्शिद मेरा कैमरा कर रहा है और मैं फिर से मैं जो यूरिया का बोरी था वो अपने सर पर उठा लिया, फिर चल रहा हूँ क्योंकि मुर्शिद बहुत ज़्यादा हेल्दी है इसीलिए वो ये फिसल भरे रास्ते में चल नहीं पा रहा है। तो मैंने सर के ऊपर उठा लिया ये यूरिया का बोरी। अब ये मतलब वो खुद ही नहीं आ पा रहे, कैसे हालत बना रखा है देख सकते हो। और मतलब चल ही नहीं पा रहे। और ये कितना ज़्यादा जंगल है देख सकते हो, मतलब इतना गर्मी पड़ता है ना तब ये पाट का खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन क्या करें, हम लोगों का काम ही तो यही है, रोटी रोजी इसी से आता है, तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा ये काम। सोचो अगर किसान काम ना करे तो क्या होगा, ना सब्जी मिलेगी, ना चावल, ना रोटी, ना प्याज, ना दाल, कुछ भी नहीं मिलेगा। गाइस जो खाना हम रोज़ आसानी से टेबल पर देखते हैं ना, उसके पीछे किसानों की खून पसीना छुपा होता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो पाट है यहाँ पर डुबाया जाएगा, तो किस तरीके से देख सकते हो। और गाइस देखते ही देखते हम लोग बहुत दूर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर मुर्शिद का हालत कुछ इस टाइप का हो गया है। तो गाइस मैं क्या बोल रहा था कि ये जो धान का खेत है, ये जो जूट का काम है, सब हम किसान दिन रात मेहनत करते हैं। कोई धूप में, बरसात हो या मिट्टी गड़ी हो या रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो, कीचड़ में भरा हो, जो भी हो किसान कभी रुकता नहीं। और इसी वजह से छोटे से लेके बड़े लोग तक सबको खाना मिलता है। तो किसानों को कभी छोटी नज़र से मत देखो क्योंकि एक किसान काम करता है इसीलिए सब खा पाते हैं। तो गाइस देखते ही देखते हमारा जो खेत है वहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो धान है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है। मतलब हमने क्या किया था कि जो पाट का खेत है उसके अंदर ही धान का बीज डाल दिया था, क्योंकि ये अगर करूँगा तो मतलब ये करने से थोड़ा मेहनत कम करना पड़ता है। और अगर धान का पौधा लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग
मतलब पाट के खेतों में ही धान का जो बीज है वो डाल दिया था। तो यहाँ पर मुर्शिद मना कर रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये काम, क्योंकि ये पहली बार आया है मेरे साथ इस खेत में। मतलब ये काम इसके लिए एकदम पहली बार होने वाला है। तो ये देखो, ये अभी काम करने जा रहा है। बस इतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं है इस पार्ट को निकलना। तो पार्ट को निकलने के बाद हम लोग सीधा घर चले जाएंगे। और देखो मुर्शिद कैसे पार्ट निकल रहा है। तो यार, किसान को आप लोग सपोर्ट करो। तो चलो गाइस, देखते हैं कि कितना देर लगता है हमारे ये काम करने में। तो फाइनली गाइज हम लोगों ने बहुत सारा पार्ट इकट्ठा कर लिया। और यहाँ पर वो जो पार्ट है वो खेतों से निकल रहा है मुर्शिद, और एक गड्ढे में लाकर फेंक रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, आधा तो हमने कंप्लीट कर लिया और इस गड्ढे में लाकर फेंक रहा है मतलब मुर्शिद, वो जो बचा हुआ सड़ा हुआ पार्ट है। और मौसम तो बहुत ख़राब है, मतलब गर्मी इतना पड़ रहा है, फिर बारिश हो रहा है, पसीना से पूरा भीग गया हूँ। और मुर्शिद का हाल तो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका हाल कुछ इस टाइप का हो गया है, मतलब क्या देख सकते हो। तो ये फिर भी हंस रहा है। तो कोई नहीं, हमारा काम जो है लगभग कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर सार को जो यूरिया लाया था वो डालने के लिए टीन के डब्बे को लाया था। तो यहाँ पर मुर्शिद इसको कैसे पहन लिया देख सकते हो, इसका हेलमेट हो गया है। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर। तो मुर्शिद का हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो गैस खेतों के बीच में एक कल है, तो यहाँ पर मुर्शिद ने नहा लिया, क्योंकि गैस मिट्टी पसीना और कीचड़ से इसका पूरा बॉडी मतलब बहुत ख़राब हो रखा था। तो इसीलिए इसने नहा लिया। तो गैस ये सब देखकर आपको समझ में आ ही गया कि किसान की लाइफ सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि स्ट्रगल और सेक्रीफाइस से भरी होता है। आज के ब्लॉग में आप देख पा रहे हो कि एक छोटी सी चीज़ जैसा खेत साफ करना भी कितना ज़्यादा मेहनत का काम है। तो आई होप ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया। अगर ये व्लॉग पसंद आता है तो मतलब मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे हम लोगों को कुछ मिल भी जाएगा और मतलब आप लोग भी इंजॉय करोगे। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करना पड़ेगा, खेतों में भी बहुत मेहनत होता है, लेकिन बहुत पैसा खेतों में भी आ सकते हैं। तो अच्छे से खेती कर पाओगे तो बहुत मतलब पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहना। बाय बाय, टेक केयर।